नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो से हम स्प्रिंग बूट पर इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि आपको अगर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें। चलो शुरू करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये वीडियो हमारा पहला सेशन होने वाला है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक से लेकर एडवांस सवालों को समझेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्प्रिंग बूट क्या है? कुछ इंटरव्यू में इसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क से कैसे अलग है, इस तरह से। तो हमें इसका सरल जवाब आना ही चाहिए। इंटरव्यू के दौरान शॉर्टकट में जवाब देने की कोशिश ना करें, अपने जवाब को एक्सप्लेन करें। आपका एक्सप्लेनेशन ये दिखाता है कि आपकी टॉपिक पर कितनी मजबूत पकड़ है, इसलिए कोशिश करना अपने जवाब को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। आइए इसका जवाब जान लेते हैं। स्प्रिंग बूट क्या है? इसका जवाब है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। हम इसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक आसान और तेज वर्जन भी कह सकते हैं, जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि रैड को सरल बनाता है। ये बॉयलरप्लेट कोड और कॉन्फ़िगरेशन को कम करता है। ये नए एप्लीकेशन को जल्दी से तैयार करने के लिए बना है। स्प्रिंग कोर के मुकाबले स्प्रिंग बूट कम कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा काम के लिए जाना जाता है। जहां कोर स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा मैनुअल सेटअप और XML सेटिंग्स लगती हैं, वहीं स्प्रिंग बूट इसे बहुत कम कर देता है। ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टर डिपेंडेंसीज और एम्बेडेड सर्वर का इस्तेमाल करके आपको मिनटों में एक रनिंग ऐप दे देता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमने स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग कोर के अंदर को भी यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बूट में अंतर क्या है, तो आप यही जवाब दे सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, स्प्रिंग बूट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे स्प्रिंग बूट के 4 मुख्य हिस्से क्या हैं? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब आएगा। स्प्रिंग बूट की प्रमुख 4 विशेषताएं हैं, जिसे हम 4 हिस्से भी कह सकते हैं। पहला है स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके प्रोजेक्ट में मौजूद लाइब्रेरी के आधार पर सब कुछ अपने आप सेट कर देता है। दूसरा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर फॉर्म्स, जो ज़रूरी डिपेंडेंसी का एक तैयार बंडल है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं। तीसरा है स्प्रिंग बूट CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे आप चीज़ें फटाफट कर सकते हैं। और चौथा है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, जो स्वास्थ्य जांच जैसे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी सुविधाएं तुरंत देता है। ये स्प्रिंग बूट की मुख्य 4 विशेषताएं हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, जो कि लगभग हर इंटरव्यू में होता ही है, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या है? यही सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के बारे में बताएं। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दरअसल 3 एनोटेशन का एक पैकेज है। इसमें शामिल है @कॉन्फ़िगरेशन, ये बताता है कि ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। @enable ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये स्प्रिंग बूट के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को चालू करता है। और @कंपोनेंट स्कैन, ये स्प्रिंग को अन्य कंपोनेंट्स और सेवाओं को खोजने के लिए कहता है। अगर आप डिटेल में इसे जानना चाहते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या है, तो हमारे चैनल पर इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट खुद से अपनी ज़रूरी चीज़ें बनाने के बजाय स्प्रिंग IOC कंटेनर उन चीज़ों को बनाता है और ऑब्जेक्ट को दे देता है, यानी इंजेक्ट कर देता है। ये आमतौर पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से किया जाता है। इससे आपका कोड ज़्यादा साफ, अलग अलग यानी डीकपल्ड और टेस्ट करने में आसान हो जाता है। इसे भी हमने एक वीडियो में डिटेल में और आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। ज़रूर उस वीडियो को देखें, लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नंबर 5, स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है? इसे अलग तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे स्टार्टर फॉर्म क्या है या फिर स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स क्या हैं। ये डिपेंडेंसी मैनेज करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। ये पहले से पैक्ड डिपेंडेंसीज का सेट यानी बंडल होते हैं, जिन्हें आप सीधे अपने एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए वेब ऐप बनाना है, बस स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड कर दें। ये एक लाइन स्प्रिंग MVC, एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर और ज़रूरत का हर सामान ले आती है। डेटाबेस, टेस्टिंग आदि के लिए भी स्टार्टर उपलब्ध हैं। सवाल नंबर 6, एक स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन में HTTP रिक्वेस्ट्स कैसे काम करती है? वास्तव में ये क्लासिक MVC पैटर्न पर चलता है। सबसे पहले ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, जहां ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट पर पहुंचती है, जो मेन डोर होता है। डिस्पैचर सर्वलेट ये तय करता है कि किस @RESTful या @कंट्रोलर को इस रिक्वेस्ट को संभालना है। फिर वो कंट्रोलर जिसके पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो काम शुरू करती है और अक्सर सर्विस लेयर को बुलाती है।
सर्विस लेयर डेटाबेस के लिए रिपॉजिटरी से बात कर सकती है और आखिर में एक जवाब बनता है और क्लाइंट को वापस भेज दिया जाता है। सवाल नंबर 7, @request मैपिंग, @get मैपिंग और @post मैपिंग में क्या अंतर है? इसका जवाब है @request मैपिंग से आप गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट कोई भी HTTP मेथड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। @get मैपिंग और @post मैपिंग सिर्फ आसान शॉर्टकट हैं। @get मैपिंग लिखने का मतलब है @request मैपिंग। इन खास एनोटेशन का उपयोग करने से आपका कोड ज़्यादा पढ़ने लायक और साफ बन जाता है। सवाल नंबर 8, आप अपने एप्लीकेशन की सेटिंग्स कहाँ डालते हैं? इसका जवाब है स्प्रिंग बूट अपने आप क्लास पाथ में application.properties या application.yml नाम की फाइल ढूंढता है और उससे सेटिंग्स लोड करता है। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप सर्वर पोर्ट, डेटाबेस कनेक्शन या अपनी कस्टम सेटिंग्स डालते हैं। सवाल नंबर 9, क्या आप स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड सर्वर बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट रूप से टॉमकैट सर उपयोग करता है। इसे बदलना आसान है। उदाहरण के लिए अगर आप जेटी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी से टॉमकैट को हटाकर स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेटी डिपेंडेंसी जोड़ देते हैं। अंडरटाउ के लिए भी यही तरीका है। सवाल नंबर 10, स्प्रिंग प्रोफाइल क्या है? इसका जवाब है प्रोफाइल अलग अलग एनवायरनमेंट यानी डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखने का एक मज़ेदार तरीका है। आप application.dev प्रॉपर्टीज़ या application.prod प्रॉपर्टीज़ जैसी अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। फिर आप spring.active सेटिंग्स का उपयोग करके ज़रूरत के हिसाब से प्रोफाइल एक्टिवेट कर देते हैं। सवाल नंबर 11, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या है? अब इस सवाल को हमें सही तरीके से समझना है। ये एक एडवांस सवाल है। इसके आधार पर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या है, इसे समझते हैं। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर ये प्रोडक्शन रेडी फीचर्स हमें देता है, जैसे कि मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स, जैसे हेल्थ, इन्फो या मैट्रिक्स। एक जूनियर डेवलपर को इसके बारे में पता हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर लेवल पर ही इसका इस्तेमाल हम सीखते हैं। इसके रिलेटेड इंटरव्यू में आपको कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे एक्चुएटर एंड पॉइंट्स को कैसे दिखाते हैं या फिर आप इसे सिक्योर कैसे करते हैं। जब हम अपने एप्लीकेशन में स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर जोड़ते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से केवल हेल्थ एंड पॉइंट ही दिखता है। बाकी दूसरे एंड पॉइंट्स दिखाने के लिए, जैसे कि मैट्रिक्स, इन्फो या और कोई भी एंड पॉइंट्स दिखाने के लिए आपको application.properties में साफ साफ लिखना होता है। इसके लिए हम application.properties में management.endpoints.web.exposure include health info metrics लिखते हैं। लेकिन क्या आप application.properties में management.endpoints.web.exposure include asterisk ऐसा लिख सकते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार कोई भी एंडपॉइंट्स हम दिखा सकें? ऐसा भी सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। चलो जानते हैं। एस्टेरिक्स का इस्तेमाल करके सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण सुरक्षा है। सभी एंडपॉइंट्स को एक्सपोज करने से आपके एप्लीकेशन का अटैक सरफेस बढ़ जाता है। हर नया एंडपॉइंट एक नया संभावित प्रवेश द्वार होता है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि स्प्रिंग बूट एक्चुएटर पर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाना आवश्यक है। आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, @configuration प्रॉपर्टीज़ क्या है? और इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि आप मुश्किल नेस्टेड सेटिंग्स को कैसे संभालेंगे। इसका जवाब है @configuration प्रॉपर्टीज़ आपके बाहरी सेटिंग्स को एक साफ, सही डेटा टाइप वाले जावा ऑब्जेक्ट में बदलने का एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास app.database.url, app.database.username जैसी सेटिंग्स हैं, आप हर एक को @वैल्यू से इंजेक्ट करने के बजाय एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं। आप पब्लिक क्लास appconfig नाम की क्लास बनाते हैं और उस पर @configuration प्रॉपर्टीज़ प्रीफिक्स ऐप लगाते हैं। इसके अंदर आप डेटाबेस नाम की एक नेस्टेड क्लास में URL, यूजरनेम आदि के लिए फील्ड रख सकते हैं। स्प्रिंग बूट इन हायरार्किकल सेटिंग्स को अपने आप इस नेस्टेड स्ट्रक्चर से जोड़ देता है। इससे आपका कॉन्फ़िगरेशन साफ और टाइप सेफ बन जाता है। इस वीडियो में हम इतने ही सवालों को देखते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको दिखाता है कि स्प्रिंग बूट पर किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है। अगले वीडियो से हम बेसिक सवालों से शुरुआत करेंगे और अपने इस सीरीज़ को हाईली एडवांस सवालों तक लेकर जाएंगे। अगर आप भी इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।